नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित प्रधान ज्ञानपति मकरध्वज बोले कि गांव का चौमुखी विकास ही लक्ष्य है। बलिया नगरा ब्लॉक की ग्राम सभा अतरौली से नवनिर्वाचित प्रधान ज्ञानपति मकरध्वज हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान ज्ञानती देवी पत्नी मकरंद ध्वज की जीत हुई है। अतरौली गांव की एक अलग पहचान होगी। गांव की जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया है, उस भरोसे पर खरा उतरेंगी। ज्ञानपति मकरध्वज नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। नवनिर्वाचित प्रधान ज्ञानपति मकरध्वज ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आवास प्लस वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन, सामुदायिक शौचालय, घर घर शौचालय, पंचायत भवन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस वितरण योजना आदि से लगभग समस्त पात्र महिलाओं एवं पुरुषों को आच्छादित किया जाएगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ज्ञानती है। मेरा ग्राम सभा अतरौली करमौता, थाना नगरा, जिला बलिया है। क्या आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं? जी। इससे पहले भी आप ही थे प्रधान? जी। पिछले वक्त किस तरह विकास कार्य हुए थे आपके नेतृत्व में? पिछले सालों में मेरे स्तर से मैंने बहुत सारा काम कराया। 1000 शौचालय बनवाया और 70-80 के लगभग आवास भी दिया गया। 200-250 पेंशन भी बनवाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। उसके पहले समाजवादी पेंशन भी, वो भी 25 लोगों की कराई थी। और मेरे शासन में यही रोड है, नाली है, खड़ंजा है, जो मैंने सब पूरा कराया अपने। कितने प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े थे अभी? इस समय 9 थे। 9। कितने वोटों से हार जीत हुई है दोबारा? मैंने 314 वोट पाई थी। 300 वोट से मैंने जीती हूँ। जी, जनता ने आपको दोबारा एक जीत नहीं हासिल, बहुमत आपको दी। तो इस समय अब किस तरह विकास कार्य होंगे आपके गांव में? मैंने यही जनता के बीच में ही अपना यही उम्मीद रखती हूँ कि मैंने जो पिछले साल मैंने काम कराई, उससे भी कहीं इस समय मैंने बढ़ चढ़कर काम करने की क्षमता रखती हूँ। ये मेरा ये है। जी, हर प्रधान की इच्छा होती है अपना ग्राम सभा को ब्लॉक में चाहे जिले में नंबर 1 लाए। क्या इस समय आपका प्रयास रहेगा इस साल? जी, मैंने पूरा अपने स्तर से ब्लॉक से ना जिला से मैं पूरा ये रखती हूँ कि मैंने पूरा जिले से भी 1 नंबर पर मैंने अपने ग्राम सभा अतरौली करमौता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, जो प्रधान जीत जाते हैं, जो प्रधान जीत जाते हैं, हाँ, वो तमाम तरह के भेदभाव गांव में करते हैं। कुछ ने मुझे वोट दिया, किसने नहीं दिया। जी, मैंने इस तरह का कोई जनता के बीच में कोई इस तरह का मैंने गलत विचार नहीं बता रही हूँ। मैंने वो तो जो प्रत्याशी है वो अपना अलग अलग कुछ न कुछ जनता के बीच में प्रलोभन दे करके अपने वोट के खातिर दारू शराब ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन वो हमारे स्तर से नहीं है। मैंने सब कुछ वो हर चीज से मैं दूर रख कर एक अपना एक नया तरीके से मैं अपनी छवि बनाती हूँ। जी, जानना चाहते हैं अभी कोरोना से कोई मौत हुई है के गाँव में? कोरोना काल में तो पिछले सालों में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से भी कोई कुछ नहीं मिला। उसमें भी मैंने बहुत लोगों के लिए तमाम खटिया या हर स्कूल में व्यवस्था की थी लाइट वगैरह की। लेकिन कोरोना काल में वो लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि नहीं हमारे तरफ हमको कुछ मिल जाएगा प्रधान जी की तरफ से या सरकार ने कुछ हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय बहुत सारे लोग आए हैं और यही उम्मीद है कि मैंने अब लिख पढ़ कर सब कागज अपना ये करूँगी। सरकार से यही उम्मीद करूँगी कि हमारे ग्राम सभा के लोगों को कुछ इस तरह का व्यवस्था दी जाए ताकि वो भी सुरक्षित रहे। बहुत सारे ऐसे प्रधान होते हैं ग्राम सभा का विकास करने के लिए, ब्लॉक प्रमुख से लेकर सांसद निधि तक ले विधायक तक व्यवस्था करते हैं, धन लाते तक ग्राम सभा का विकास हो सके। क्या इस समय आपका इस पर प्रयास रहेगा आपका? जी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जी, थाने से लेकर ब्लॉक से जिले से मैं यही कर रही हूँ कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जितना हो सकेगा मैं
अपने जनता के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी, हर कदम से कदम मिलाकर उनके साथ भी चलूंगी। जी, हम जानना चाहते हैं अपने ग्राम सभा के लिए क्या आपका द्वारा कोई संदेश है या सरकार से कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहती हैं? अपने ग्राम सभा का कोई समस्या हो? समस्या तो यही है कि हमारे ग्राम सभा में जो इस समय कोरोना काल का ये चल रहा है, जो उसमें मैं सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि जो हमारे गांव में जो लोग आए हैं उनको कुछ सहायता दी जाए, यही मेरा सरकार से उम्मीद है। इस समय तो मान लीजिए कि कोरोना काल में तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं अभी दिखाई दे रहा है। अभी तो उनको सुरक्षा तो अपने सुरक्षित रहना है और पब्लिक को भी सुरक्षित रखना है। क्या बता दीजिए? मेरा नाम मकरध्वज है, प्रधान प्रतिनिधि अतरौली कर्मौता। जी, क्या दोबारा कार्यकाल है आप लोग? हाँ, दोबारा कर। आबादी कितनी होगी टोटल आपकी? इस गांव की आबादी 6000 के आसपास। कोटेदार कितने होंगे? कोटेदार 2 हैं। क्या आपके इस मुखिया के नाते क्या अपने ग्राम सभा में राशन के कोटे सही से बटते हैं? हाँ, यहाँ पीडीएस सिस्टम समुचित तरीके से बट रहा है और रियल पैसे पर रियल तौल के हिसाब से यहाँ इस तरीके मैंने कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से पिछले बातें हम लोगों ने सुना था, जब जिस समय कार्यकाल था आपका, उस समय ये सुना गया था तमाम तरह का लोग समस्या का सामना करना पड़ा। हाँ, ऐसा है कि हम जब प्रधान प्रतिनिधि हुए तो जो ये सिस्टम है उसको लेकर के हम लोग के भी मन में तमाम तरह की उलझन थी और उसको लेकर के हम लोगों ने उसका फेस किया। प्रशासन में तमाम तरह के ये है कि पहले आपको भ्रष्ट करने की ओर अग्रसित करते हैं, उसके बाद आप यदि उसमें लिप्त हो जाते हैं तो आपको पूरे शासनकाल में आपका दुरुपयोग किया जाता है। इस वजह से हमने इस पर सचेत थे और इस तरीके से पूरे गांव में साफ सुथरा मैंने काम हुआ और किसी तरीके का कोई अप्रोच नहीं रखा गया और ऑफर नहीं किया गया और पब्लिक को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। जी, अधिकतम गांव में शायद आपके ही आसपास में तमाम गांव होंगे, सुनने में आता है आवाज के नाम पर धमका कर 20,000 से लेकर 30,000 तक शौचालय के नाम पर धन उगाही करती हैं। तो बाकी लोग क्या कहेंगे इस पर? बाकी लोगों के लिए है कि यदि उनके मन में यदि वास्तव में सोशल सर्विस को लेकर के यदि सचेत है और सामाजिक कार्यकर्ता है तो वो इसके अंदर में ये मनोभावना रहेगी तो इसको लेकर के वो साफ सुथरा राजनीति कर सकते हैं। जो अब सरकार का सिस्टम है उसके हिसाब से वो मेंटेन कर सकते हैं, जबकि उसको जरूर एफर्ट्स करना होगा, फेस करना होगा और वो स्वच्छ वातावरण बना सकते हैं। जी, अभी कितने वोटों से जीत हुई आपकी? अभी इस बार 2021 के चुनाव में 314 वोट से हम लोग चुनाव जीते। जी, जनता ने आपको पूर्ण बहुमत देते हुए पूर्ण विश्वास भी किया है, तो किस तरह क्या मन में है अपने ग्राम सभा का विकास कार्य करेंगे? गांव के विकास में है कि जो यहाँ पर कच्चे जो रास्ते अभी आज तक नहीं दिखाई दे रहे हैं धरातल पर, उसको मैं चाहूँगा कि वो धरातल पर दिखाई दे और जो पिछले कार्यकाल में जो इम्पोर्टेंट काम अभी छूट गए हैं उसको पूरा किया जाए और गांव में एक लोगों को इस राजनीति की तरफ अग्रसित भी किया जाए और अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके नौजवानों को और इस राजनीति से हम लोग दिशा भी दे सकें, ये मुख्य मुद्दा है। और बाकी गांव के लोगों को ये जो समाज जो गांव सरकारी जो सुविधाएं आती है उसको उसके स्तर तक पहुंचाना। जी, आपके कहने का तात्पर्य जो भी सरकारी योजना होगी वो धरातल पर दिखाई देगी? हाँ, हम यही बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि वो धरातल पर दिखाई दे ताकि लोग जान पाए कि भाई ये चीजें। जी, ग्राम सभा में प्रधान कुछ चाहते हैं ये काम हो जाए वो काम हो जाए, परंतु धन के अभाव में वो काम नहीं हो पाता है। जो धन आएगा उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कहाँ उसका हम उचित उपयोग कर पाए ताकि उससे ज्यादा जनहित में लोग लाभान्वित हों। उसके बाद बाकी काम उस तरीके से भी किया जाएगा जहाँ वो नहीं है सामाजिक काम जो कि इम्पोर्टेंट है लोगों के कम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी किया जाएगा। पहले ज्यादा से ज्यादा जनहित के में काम किया जाए। कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे इस कोरोना काल पर भी और तमाम चीजों पे भी? कोरोना काल एक व्यापक महामारी है और आप देख रहे पूरा देश त्रस्त है, हमारे गांव में भी इससे वंचित नहीं है। इस लिहाज से हम अपने गांव के लोगों को
ये संदेश देना चाहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए लोगों से दूरी बनाकर रहें और सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करते हुए अपने को बचाएं और खुद को बचाते हुए गांव को बचाएं। और जो हमारे तरफ से इस महामारी के लिए जो सुविधाएं आएगी मैं उसको तत्पर होकर के गांव में प्रयोग कराऊंगा ताकि उनका जीवन बच सके, तो हम अच्छा भविष्य देख सकेंगे। कोई आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, रहने का छत नहीं है, भूखमरी के शिकार हो रहा हो? कुछ अभी भी बाकी लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, उनकी वेटिंग लिस्ट है, उनको आवास नहीं, वो आवास नहीं हम पूछ रहे हैं। हम ये जानकारी करना चाहते थे, अभी लॉकडाउन है, दुकानें लोगों को बंद है, रोजी कमाएंगे तभी रोजी तो चलेगी, भोजन चलेगा। उनके पास राशन कार्ड भी नहीं था, सरकारी राशन उठा सके। अभी इस तरह का हमारे गांव में नहीं है, जिसे जो पात्र की स्थिति में उसको कार्ड है, अपात्र की जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं है, कोई भूखमरी के आधार पर नहीं है। अभी मेरे यहाँ स्थिति ये नहीं है, कार्ड है अवेलेबल।